दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं यूएफसी फाइट नाइट थॉमसन वर्सेस नील के बारे में। इस साल का आखिरी यूएफसी कार्ड, और एक ऐसा कार्ड जो कि शायद और भी अच्छा हो सकता था अगर होते इस कार्ड पे एडवर्ड्स और हमजाद। लेकिन फिर भी एक एक ऐसा कार्ड जहाँ पे बहुत सारी अच्छी फाइट्स थी, कुछ बहुत ही फन मोमेंट्स थे। तो ये बात करते हैं इस पूरे इवेंट के बारे में। ये इवेंट सुबह हुआ था स्टार्ट 5:30 बजे और ख़त्म हुआ 9 बजे के आसपास। इसलिए थोड़ा सा शक्ल अजीब दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में। स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन वर्सेस जेफ ओनील। और जो हम बात कर रहे थे पहले भी कि बहुत मुश्किल है पहुंचना किसी फाइटर के लिए थॉमसन के पास, और वही हुआ। मोमेंट्स ढूंढते रह गए अपने जेफ ओनील पास पहुंचने के थॉमसन के। बहुत इल्यूसिव फाइट खेली थॉमसन ने, स्मार्ट फाइट खेली, पंचेस किक्स हर तरीके से डोमिनेट किया जेफ ओनील को। एक मोमेंट ऐसा है जहाँ पे उनको हेड बट हुआ था बाय एक्सीडेंट, और एक कट ओपन हुआ दोनों फाइटर्स की आंखों के ऊपर, और वो छोड़ के कुछ खास डैमेज नहीं। लेकिन राउंड 4 के एंड में एक नी शायद उनको इंजरी हुई अपने राइट नी में, और उसके बाद लगा शायद कि वो थोड़े स्लो होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने वो सेम नी यूज़ की किक करने के लिए। एक ओवरऑल एक ऐसी फाइट जहाँ पे दिखाया थॉमसन ने कि क्यों है इतना इतना मुश्किल उनको रीच करना। कई बार बहुत पास भी आए जेफ ओनील, कुछ उनके मोमेंट्स थे जब उनकी स्ट्राइक लैंड की, लेकिन बहुत जल्दी से उनसे दूर चले जाते थे थॉमसन। और आई थिंक यह है थॉमसन की पूरी गेम प्लान। हर फाइट के अंदर मारते हैं और निकल जाते हैं, बहुत पास, ज़्यादा देर पास नहीं रहते हैं। 37 ईयर्स ओल्ड, स्टिल शार्प, स्टिल क्विक, स्टिल विनिंग फाइट्स। और ये जो फाइट थी, एग्जाम्पल है जैसे कि ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, यंग एंड अपकमिंग फाइटर जेफ ओनील वर्सेस एक्सपीरियंस फाइटर थॉमसन। लेकिन लगातार बैक टू बैक 2 विन थॉमसन की। लास्ट फाइट थी वर्सेस विसेंटे लुके, ये फाइट वर्सेस जेफ ओनील। और अभी भी अपने फाइट को आराम से विन कर रहे हैं, आराम से नहीं बट स्टिल कम्पिटिटिव, स्टिल एबल टू गेट इन टू ट्रबल, लेकिन फिर भी बाहर निकल के फाइट जीत रहे हैं। थॉमसन के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से उन्होंने इतना कम डैमेज लिया है अपने पूरे कैरियर में। और कुछ मोमेंट्स छोड़ दें इन 2 फाइट वर्सेस टर्न वुडली, जहाँ पे उनको बाय पंचेस से टर्न ने उनको नीचे गिराया था, और एक वो नॉकआउट पंच वर्सेस पेंटिनी पैंतीस, उनका ओनली केओ लॉस। कुछ वो मोमेंट छोड़ दें तो बहुत कम डैमेज लिया है, क्योंकि उनका स्टाइल इतना इल्यूसिव है, इतना अच्छा है कि बहुत मुश्किल है उनको ढंग से पंच करना या बहुत ही क्लीन पंच करना। और आई थिंक इसीलिए वो अब तक ही वॉज लुकिंग फ्रेश, सेम क्विकनेस, सेम शार्पनेस, और हैप्पी फॉर हिम। एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे बहुत सारे फाइटर्स हैं जो थोड़े से ओल्ड हैं, थोड़े से एक्सपीरियंस है, वो हार रहे हैं। लास्ट जो फाइट थी वहाँ पे देखा हमने टोनी फर्गसन, ओल्ड गार्ड हार गए वर्सेस न्यू गार्ड। और यहाँ पे हम देखा एक और पैटर्न हमने कि जो ओल्ड गार्ड है वो जीत रहा है। जो नेक्स्ट फाइट थी को मेन इवेंट, वहाँ भी यही रहा, होजे आल्डो वर्सेस चिटो वीरा। पूरी फाइट में लगा कि होजे आल्डो की जो राउंड 1 था वहाँ पे ही शोर्ट कि वो क्या थे पहले कुछ साल पहले, द ग्लिम्स ऑफ ओल्ड होजे। बॉडी शॉट्स, बॉडी पंचेस, अंडर हुक्स और किक्स दिखाई उन्होंने राउंड 1 के अंदर। राउंड 2 थोड़ा सा हैवी रहे चीटो, और राउंड 3 में फिर से हैवी हो गए, हावी हो गए होजे आल्डो। मैच ग्राउंड पे गया और सारा राउंड मैच पे ग्राउंड पे कंट्रोल किया होजे आल्डो ने। ट्राई किया करने का चोक आउट, चीटो को कर नहीं पाए। गुड आई थिंक डिफेंस बाय चीटो, लेकिन सारा कंट्रोल था वो होजे का था। राउंड 1 होजे का, राउंड 2 चीटो का, और राउंड 3 होजे का। तो इसलिए बाय डिसीजन जीत गए होजे आल्डो। आई थिंक जितना टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं इस वेट डिवीजन में, उनका वेट कट थोड़ा और ईजी होता जा रहा है। लुकिंग स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर दिखाई दे रहे थे अब वो, हाँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। नॉर्मली होजे आल्डो का जो होती है गेम प्लान, वो होता है कि वो कुछ राउंड्स में बहुत हैवी रहते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में। फिर वो राउंड 4 या राउंड 3 वो ऑफ लेते हैं और फिर से हैवी होते हैं लास्ट राउंड में। आई थिंक यहाँ पे शायद उन्होंने ऐसे कुछ किया। राउंड 1 में वो हैवी थे, राउंड 2 थोड़ा सा हल्का था, राउंड 3 फिर से वो हैवी हो गए। बट एक स्मार्ट विन, नॉट वेरी गुड विन बट स्टिल एक गुड विन। आफ्टर फाइट उन्होंने चैलेंज किया टीजे डिलेशॉ को, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। टीजे डिलेशॉ फॉर्मर बेंटरवेट चैंपियन, जो अभी सस्पेंशन के अंडर चल रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज ड्रग यूसेज फॉर कंज्यूमिंग ईपीओ। ईपीओ एक ड्रग होता है जो कि हेल्प करता है आपके कार्डियो में। टीजे डिलेशॉ जब चैंपियन थे और जब वो जा रहे थे एक डिवीजन नीचे, टू फ्लाइट हेनरी सुहुटो फ्लाइवेट डिवीजन में, उस टाइम पे उन्होंने वो ड्रग लिया था। वो फाइट भी वो हार गए थे वर्सेस हेनरी सुहुटो, बाद में वो बेल्ट भी हार गए। और ओवरऑल यहाँ पे एक ऐसा एक मोमेंट जब वापस आएंगे वो, तो वर्सेस होजे आल्डो एक बहुत ही अच्छी फाइट हो सकती है। आई एम हैप्पी कि होजे आल्डो चैलेंज कर रहे हैं अब
लेजिट फाइटर्स को, ना कि नॉर्मल एवरेज फाइटर्स को। तो हैप्पी फॉर होजे आल्डो वर्स एंड थॉमसन, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, चिटो वीरा एंड जेफर नील, दोनों ही फाइटर जीत गए। लास्ट कार्ड में हम देख रहे थे कि जो भी ओल्ड गार्ड था वो सब हार रहे थे। थॉमसन, सॉरी, टोनी फर्गसन, जाकरे, सब वो फाइट हार रहे थे, यहाँ पे वो फाइट जीत रहे हैं। सो हैप्पी फॉर दिस न्यू चेंज। अगली जो फाइट थी वो थी हमारी केओस विलियम्स वर्सेस मिशेल पेरिएरा। काफ़ी अच्छी फाइट। पूरे फाइट में लगा कि शायद बहुत सारे, जस्ट लाइक थॉमसन फाइट, बहुत इल्यूसिव थे मिशेल, और कुछ मोमेंट्स मिले मारने के लिए केओस को, लेकिन ओवरऑल आई थिंक जो टोटल आउटपुट था, टोटल स्ट्राइक्स थी, वो ज़्यादा थी मिशेल की। जो कंट्रोल, जो फाइट जब ग्राउंड पे गई, ज़्यादा कंट्रोल किया। और आई थिंक थोड़ा सा लगा कि अपने मोमेंट्स ढूंढ रहे हैं केओस, जो नहीं मिल नहीं पा रहे थे। उनके लिए रनिंग एक्सपीरियंस लगातार वो खेलते आ रहे हैं इस साल में भी, तो आई थिंक धीरे धीरे करके वो और आगे सीखेंगे। बट हैप्पी फॉर मिशेल कि वो फाइनली उनको एक वो मिल रहा है कि ही इज़ विनिंग फाइट अगेंस्ट गुड अपोनेंट्स। आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट फाइट है वो थी मार्लोन मोराइस वर्सेस रॉब फंट। ये फाइट जीत गए रॉब फंट बाय फर्स्ट राउंड TKO। ये जो फाइट थी थोड़ी सी वियर्ड इसलिए क्योंकि मार्लोन एक बहुत ही हाई कैलिबर फाइटर हैं, लेकिन जब भी आता है उनके लिए एक ऐसे हाई प्रोफाइल मैच, या एटलीस्ट ऐसे मैच, ऐसी फाइट जहाँ पे उन्हें जीतना बहुत ज़रूरी है, वो फाइट वो जीत नहीं पाते। यहाँ भी वही हुआ। आई थिंक वहाँ पे वो फेवरेट थे, रॉब फंट वहाँ पे फेवरेट नहीं थे, लेकिन फिर भी रॉब फंट ने जैसे फाइट उनको कैच किया एक पंच से, जैसे थोड़े से वो हिले, वापस उनको अटैक किया और बाई TKO जीत गए। आई थिंक जो इशू है विद मार्लोन, वो इशू है मोर मेंटल इशू है, ना कि इशू विद ट्रेनिंग। मुझे याद है कि एक फाइट से पहले, आई एम नॉट श्योर कौन सी फाइट थी, आई वॉज रीडिंग कि ही वॉज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, ही वॉज नॉट फीलिंग इन द जोन। तो आई थिंक एक इशू हो सकता है वो। आई थिंक उनको अब चेक करना चाहिए कि क्या उनका माइंडसेट है, क्या उनकी होनी चाहिए प्लानिंग हर फाइट के लिए, क्योंकि आई थिंक फिजिकली इज लुकिंग गुड, बट जब होती है फाइट स्टार्ट तो ही समथिंग इज मिसिंग। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज मिसिंग। जो लास्ट फाइट थी वो थी टेबुरा वर्सेस हार्डी, और फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा ग्राउंड पाउंड किया हार्डी ने, लेकिन बहुत जल्द वापसी की टेबुरा ने, और जैसे फाइट ग्राउंड पे गई और बाई TKO जीत गए टेबुरा। जैसे ही फाइट ग्राउंड पे गई, हार्डी लगा जैसे कि उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है ग्राउंड में। स्टीपे वर्सेस इंगानू फाइट सेम थिंग था, जब फाइट ग्राउंड पे गई तो इंगानू वाज क्लूलेस कि मैं क्या करूँ अब मैं। तो आई थिंक अभी भी शायद सीख रहे हैं हार्डी की हाउ टू बी ए कंप्लीट MMA फाइटर। वो उनका जो बैकग्राउंड है वो NFL है, और अभी वो उसे सीख रहे हैं। बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट उनकी स्ट्राइकिंग में, आराम से क्लीन शॉट लैंड किया उन्होंने टेबुरा के ऊपर राउंड 1 के अंदर, और पंच करके वो पीछे हट रहे थे आराम से, लुकिंग लाइक ए प्रोफेशनल, ए हाई कैलिबर हैवीवेट फाइटर। लेकिन जब फाइट ग्राउंड पे गई तो ही फेल्ट कि लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को निकाल दिया पानी से कि क्या करना पता नहीं मुझे अब। बट गुड विन फॉर टेबुरा। बहुत टफ है, क्लीन पंचेस उन्होंने सहे अपने फेस के ऊपर, फिर भी आई थिंक बहुत सॉलिड चिन्ह है उनके पास। तो ओवरऑल ही था हमारा पूरा इवेंट। मेन इवेंट स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन जीत गए बाय डिसीजन अगेंस्ट जेफरी नील। उसके बाद उन्होंने चैलेंज किया है होरे मास्विडाल को, एक अच्छी कॉल आउट। होजे आल्डो जीत गए वर्सेस मार्लोन वीरा बाय डिसीजन, देन ही कॉल्ड आउट TJ Dillashaw। मिशेल पेरिएरा जीत गए वर्सेस केओस विलियम्स बाय डिसीजन। रॉब फंट बाय TKO जीते वर्सेस मार्लोन मोरायस, और मार्सिन टेबुरा जीते बाय TKO वर्सेस ग्रेग हार्डी। तो एक फन इवेंट, एक अच्छा इवेंट, कुछ अच्छी फाइट्स। वेरी हैप्पी फॉर होजे आल्डो। मैं बहुत खुश हूँ खासकर होजे आल्डो और थॉमसन के लिए, क्योंकि वो ओल्ड गार्ड हैं। लास्ट में थोड़ा सा मैं उदास था बिकॉज जाकरे हारे, टोनी फर्गसन हारे और JDS हारे। यहाँ पे एटलीस्ट मतलब एक बहुत ही अच्छा दिखाया कि इवन इन दिस एज, खासकर थॉमसन 37 ईयर्स ओल्ड, अगर देखें इन टर्म्स ऑफ एज तो अभी भी थोड़े से यंग ही हैं होजे आल्डो। डैमेज बहुत ज़्यादा उन्होंने ले चुके हैं वो ओवरऑल। होजे आल्डो का जो डैमेज है 2 फाइट वर्सेस मैक्स हॉलोवे, लास्ट फाइट वर्सेस पीटर यान, वो इतना ज़्यादा डैमेज ले चुके हैं अब तक कि समटाइम्स आई फील कि वो डैमेज है वो अब उन पर अब दिख रहा है। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होजे आल्डो का और वंडरबॉय थॉमसन का। तो दोस्तों ये था हमारा ओवरऑल UFC फाइट नाइट रिजल्ट एंड रीकैप। अब जो नेक्स्ट फाइट है वो है, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है अगले साल जनवरी 17 को मैक्स होलोवे वर्सेस केल्विन केटर, और उसके बाद होगा आई थिंक ये 3 फाइट होगी शायद। डिना वाइट जो कर रहे हैं कि प्रिपेयर कर रहे हैं कि एक फ़ाइट भी करने का। 17 जनवरी को केल्विन केटर वर्सेस मैक्स होलोवे कार्ड,
फिर जनवरी 20 को लियोन एडवर्ड्स वर्सेस हमजात कार्ड, और फिर 24 को ऑब्वियसली कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस डस्टिन पोरिये कार्ड। तो आई थिंक ऐसा कुछ होने वाला है, अभी नॉट श्योर, बट ऐसा वो प्लान कर रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर 3 कार्ड हों बैक टू बैक, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन अब एक गैप है हमारे पास, आज है 20 दिसंबर, अगली फाइट होगी 17 जनवरी को, तो एक अच्छा गैप है और बहुत सारी फन चीज़ें मैंने प्लान की हैं उस गैप के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ये था आज का UFC फाइट नाइट रिजल्ट एंड रिकैप।